हेलो बच्चों, माय नेम इज अंजू यादव और आज का आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 1.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। 3 पार्ट्स दे रखे हैं 1, 2, 3। तीनों पार्ट को हम प्रूव करेंगे, ये इरेशनल नंबर है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किस तरह से क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 1, 2 में हमने किया था कि कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट किया था आपने कि मतलब इरेशनल प्रूव करना है तो रेशनल मान लो। ठीक, तो हम करेंगे लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, 1/2 इसका कॉन्ट्राडिक्ट मान लिया आपने। इरेशनल प्रूव करना है, आपने रेशनल मान लिया। ठीक है, तो ये मान लिया। तो अगर ये रेशनल है तो क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे? देखो यहाँ बोर्ड एग्जाम जब आप दोगे और जब इसको अपने आंसर शीट में लिखोगे तो मार्किंग स्कीम जो होती है उसमें आधा नंबर आपको इतना सा लिखने का ही मिल जाता है। ठीक है, तो आपको ये स्टेप वाइज लिखना है, स्टेप वाइज आपके मार्क्स होंगे। तो देखो हाफ मार्क्स तो आपको इसको रैशनल मानने से ही मिले। गलती से इर मत लिख देना, यहाँ पे इरेशनल मत लिख देना, रैशनल नंबर। ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल टू रैशनल नंबर है तो कैसे लिखेंगे? P/Q where Q is not equal to 0 and P and Q are integers। ठीक है, एक तरह के क्वेश्चन हम बार बार कर रहे हैं तो स्टेप्स को याद कर लीजिए। देखो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को सिर्फ इरेशनल नंबर, सिर्फ रूट की टर्म को लिखना है, नहीं है तो ऑपरेट करना है फिर। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 1/√2 है, √2 नीचे है तो मुझे √2 ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करूँ, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लूँ। तो आप लिखेंगे आप टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, सोचो। रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल का नाम आता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसको ऊपर लेकर जाओ और इसको नीचे लेकर आओ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दो। जो भी ऑपरेशन हम यहाँ करेंगे लेफ्ट साइड में, सेम ऑपरेशन हम राइट साइड में भी करेंगे। ठीक है, तो इसको करो जरा, तो ये बन जाएगा √2/1 दैट इज इक्वल टू Q/P। √2/1 √2 ही होता है, दैट इज इक्वल टू Q/P। अब यहां से क्या ऑब्जर्वेशन आई कि जो हमारा इस इक्वालिटी में, ये एक इक्वालिटी है, इक्वल के 2 पार्ट है, राइट लेफ्ट, तो जो राइट पार्ट है वो Q/P, P/Q, Q/P, ये क्या है, एक रेशनल है। क्या है ये, एक रेशनल है। तो ये एक रेशनल है तो हम लिखेंगे RHS इज रेशनल। कंडीशन ये होना चाहिए P इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन रखनी है भाई। RHS इज रैशनल। ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड रैशनल है। ठीक है, तो सो LHS मस्ट बी रैशनल। भाई दोनों बराबर हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, ये एक रैशनल नंबर है तो ये भी एक रैशनल होना चाहिए। बट √2 इज इरेशनल। लेकिन हम लोगों को पता है कि अंडर रूट के अंदर जो प्राइम नंबर होते हैं वो एक इरेशनल नंबर होता है। सो √2 इज एन इरेशनल नंबर। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है, आपने क्या माना था रैशनल, उससे हम कुछ गलत रिजल्ट पे आ गए। ठीक है, जो हमने अज्यूम किया था उससे हम कुछ गलत रॉन्ग स्टेटमेंट पे आ गए। सो आवर assumption is wrong and given result is true। and या तो आप ऐसे लिख दो assumption is wrong and फिर क्या लिखोगे 1/√2 इज एन 1/√2 इज इरेशनल। ओके, 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन है, इसको नोट कर लीजिए।
इसको नोट कर लीजिए और पोज करके इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो सेकंड पार्ट देखो, अब आपको ये प्रूव करना है सेम प्रोसेस जैसा हमने पार्ट 1 में किया था। लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। तो 7√5 को क्या लिखे बच्चों, वही सेम प्रोसेस P अपॉन Q, वेर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर, ये एंड का साइन है ऐसे लिख लीजिए, P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो मुझे क्या चाहिए, मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या होना चाहिए, रूट वाली टर्म सिर्फ होनी चाहिए, बाकी और जो भी कुछ है उसको राइट साइड में भेज दो। तो 7 जो है √5 के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट में जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा √5, इधर क्या बन जाएगा P अपॉन 7Q। ठीक है, सेम प्रोसेस, बस इसका यहाँ तक बच गया, ये सिर्फ √5 ही बचा है इसमें। तो देखो यहाँ का जो राइट पार्ट है वो सेम लैंग्वेज लिखेंगे, RHS इज रैशनल नंबर, सो LHS must be rational number, but √5 is irrational. √5 is irrational number. √5 is, हमें पता है, हम इसको प्रूव नहीं करेंगे यहाँ पे, ये हमने प्रूव कर लिया, हमें पता है। अब या तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि कंसीडर √5 एज एन इरेशनल नंबर, और नहीं भी लिखा आएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें आप पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप मानेंगे पहले से आपको पता है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर इस रिजल्ट को यूज करते हुए। सो आवर assumption is wrong and 7√5 is a irrational number. 7√5 is an irrational number. ओके, तो आप कर लीजिएगा, देखिए इसको कंप्लीट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका राइटिंग पैटर्न ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में राइटिंग पैटर्न के ही मार्क्स है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ ऑपरेशंस चेंज होती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए सेम तरीके से थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपको 6 + √2 रखना है। तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे लेट, जो भी आपको दे रखा है 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। अब देखो आपने पार्ट 1 कर लिया, 2 कर लिया, अब इसको मेरे से पहले करने की कोशिश करो। हाथ में कलम रखो, कॉपी रखो, पेन पेपर रखो और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करने का प्रैक्टिस करो, तो अपने आप आ जाएगा। तो किसी भी तरह से कुछ और ऑपरेशंस आ गई, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई किसी भी इरेशनल नंबर के साथ, तो उसको आप ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी से कम ही क्वेश्चन आते हैं। आप एक प्रोसीजर, एक पैटर्न, एक उसका एल्गोरिथम सीख लीजिए किसी भी क्वेश्चन का, और फिर उसके बाद आप वही पैटर्न अप्लाई करते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन आपको नया मिल सकता है और मिलेगा ही। ठीक है, इस तरह से पेपर बनता है आजकल। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत कम आपको दिखाई देंगे। ठीक है, सो देखिए लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर, तो वही सेम पैटर्न। तो फिर क्या लिखूं इसको, दिस कैन बी रिटन एज P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर वही सेम चीज़ें, P and Q are integers and Q is not equal to 0। अब देखो ये 6, मैंने क्या कहा था आपको, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ रूट वाले टर्म को रखना है, बाकी कुछ है तो उसको लेकर जाओ, राइट में लेकर जाओ। 6 जो है वो एडिशन के साथ है, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो √2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, P अपॉन Q तो सेम साइड में है। ठीक है, 6 बदल के आ रहा है तो बनेगा माइनस। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, Q एलसीएम लीजिए, एलसीएम से आप डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए। देखो Q से Q को डिवाइड करो, Q से Q को डिवाइड करो, आंसर 1 आएगा, और 1 को P से मल्टीप्लाई करो तो P आएगा माइनस। कुछ भी नहीं दिखाई देता तो जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 होता है। 1 को Q से डिवाइड करो, Q आएगा, और Q को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6Q आएगा √2।
आप किसी भी फॉर्म में P एंड Q आर इंटीजर्स है, जब वैल्यू पुट करोगे तो राइट हैंड साइड जो है वो हमेशा एक रैशनल नंबर होगी। सेम लाइन लिखेंगे, RHS इज रैशनल नंबर और LHS RHS बराबर है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, बट √2 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन इससे तो प्रूव हुआ कि ये रैशनल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये होता इरेशनल है। मतलब हमने जो माना था उसे कुछ गलत रिजल्ट आ गया है, मतलब हमने जो माना था वो गलत है और जो गिवन रिजल्ट है वही ट्रू है। तो आप लिखेंगे इसको, सो 6 यहाँ एक और चीज़ लिख लीजिए, आवर अजम्पशन is wrong and 6 plus √2 is an irrational number. So this is all about question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 के साथ 1.2 एक्सरसाइज फिनिश होती है। ठीक है, और वीडियोस में मिलेंगे। ठीक है, जब सब्सक्राइब करके रखिए और इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू।